वंडर विजन के बाद अब द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर देखने का भी मौका मिल गया। इस मिनी सीरीज़ को क्रिएट किया है मैल्कम स्पेलमैन ने। मैं आप लोगों को फर्स्ट से ही वार्निंग दे रही हूँ, ये पूरी तरह से स्पॉइलर फ्री रिव्यू नहीं होने वाली है। कुछ स्पॉइलर चीज़ों के बारे में मुझे बात करनी थी, मुझे स्पॉइलर फ्री रिव्यू बनानी थी, बट समझ में नहीं आ रहा था कैसे, बिकॉज़ स्पॉइलर चीज़ें बीच बीच में आ रही थी। बट अगर आप लोगों को स्पॉइलर फ्री रिव्यू चाहिए तो मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगी, ये एक बहुत ही ज़्यादा इंटरटेनिंग सीरीज़ है। ओवरऑल मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है। आप लोग इस सीरीज़ को ज़रूर देखो। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे इस सीरीज़ में पसंद आया है बहुत ज़्यादा, चाहे सैम एंड बकी के बीच की बॉन्डिंग हो या फिर एक्शन सीन्स हो, विजुअल्स हो, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं स्पॉइलर फ्री रिव्यू में बात नहीं कर सकती हूँ। बट ओवरऑल ये एक बहुत ही अच्छी सीरीज़ है। बट मुझे पर्सनली वंडर विजन थोड़ा सा बेटर लगा था। कुछ चीज़ें हैं इस सीरीज़ में जो मुझे उतना ज़्यादा पसंद नहीं आया, जैसे एक विलन का ग्रुप दिखाया गया है, वो मुझे उतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगा। एंड मैं इन चीज़ों के बारे में बात करूँगी स्पॉइलर रिव्यू में। तो आप लोग इस सीरीज़ को ज़रूर देखो, पहले इस सीरीज़ को देखो, उसके बाद आप लोग स्पॉइलर रिव्यू को देखो। ओके, तो मैं स्पॉइलर रिव्यू देने जा रही हूँ, तो ये आप लोगों का वार्निंग है। तो एंड गेम के इवेंट्स के बाद सैम शील्ड को लेकर स्ट्रगल में रहता है दैट उसे क्या करना है, एंड वो डिसाइड भी कर लेता है दैट उसे कैप्टन अमेरिका नहीं बनना है। एंड उसके इस स्ट्रगल को मैं समझ पा रही थी, एंड सभी समझ पाएंगे जो MCU के मूवीज़ को शुरू से देखते आ रहे हैं मेरी तरह। MCU के जो फैंस हैं, मार्वल में शुरू से हम जिन सुपर हीरोज़ को देखते आ रहे हैं उनकी जगह पर किसी और को देख पाना मुश्किल होता है हमारे लिए। चाहे आयरन मैन की जगह पर रॉबर्ट डाउनी जूनियर हो, या फिर ब्लैक पैंथर की जगह पर चैडविक बोसमैन हो, या फिर कैप्टन अमेरिका की जगह पर क्रिस एवंस हो। ये सीरीज़ जब शुरू होती है फर्स्ट के एपिसोड में हमें बहुत ही ज़्यादा याद दिलाती है एवेंजर्स एंड गेम का वो लास्ट मोमेंट। दुख तो हो रहा था बहुत ज़्यादा, एंड बार बार वो चीज़ याद भी आ रही थी। बट एवेंजर्स एंड गेम में स्टीव जब सैम को शील्ड दे देता है तो वो परफेक्ट चॉइस था, एंड तभी से मैं एंथनी मैकी को कैप्टन अमेरिका के रूप में देखना चाहती थी। एंड जब मुझे फाइनली पता चला दैट द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर आ रही है, मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी। एंड एंथनी मैकी, सेबेस्टियन स्टैन दोनों एक साथ है, एक्साइटेड होना तो बनता ही है। बकी नॉर्मल लाइफस्टाइल जीने की कोशिश कर रहा है, बट वो बकी है। उसके लिए तो कुछ नॉर्मल होने वाला नहीं है, वो स्ट्रगल कर रहा होता है, एंड वो भी चाहता है दैट सैम शील्ड को हैंडल करे, बिकॉज स्टीव सैम पे बिलीव करता था। सैम और बकी मुझे शुरू से ही बहुत ही ज़्यादा पसंद है, एंड सैम और बकी ही वजह है जो मुझे ये सीरीज़ इतनी ज़्यादा पसंद आई है। एंथनी मैकी एंड सेबेस्टियन स्टैन इस सीरीज़ में अमेजिंग है। दोनों ने ग्रेट परफॉर्मेंस दिया है। दोनों के बीच की जो केमिस्ट्री है वो माइंड ब्लोइंग है। मैंने पूरी तरह से एंजॉय किया। इन दोनों को कुछ भी करते हुए देखकर इतना ज़्यादा मज़ा आता है। मैंने फुल एंजॉय किया। मैं जो चाहती थी मुझे वही मिला। एंथनी मैकी एंड सेबेस्टियन स्टैन को रियल लाइफ में भी मैं जब इंटरव्यू देते हुए देखती थी, इन दोनों के बीच की जो केमिस्ट्री होती थी ना, वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आता था, मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता था। एंड मैं सोचा करती थी इन दोनों को लेकर अगर कोई मूवी बने MCU में तो, बट देखिए इन दोनों को लेकर पूरी की पूरी एक मिनी सीरीज़ बन गई है 6 एपिसोड्स का। मेरा जितना मन करे मैं उतना इन दोनों को जी भर के देख सकती हूँ। एंड मुझे जितना इन दोनों को देखना था, मुझे उतना इन दोनों को देखने का मौका मिला एक साथ।
बस और क्या चाहिए। वाइट रसल को जब कैप्टन अमेरिका के रूप में इंट्रोड्यूस किया जाता है तो मेरा रिएक्शन बिल्कुल बकी जैसा था। वो जब फर्स्ट टाइम उसको देखता है ना तो मेरा भी वही रिएक्शन था। मैं सोच रही थी दैट एंथनी मैकी को देखना था और ये क्या है। मैं समझ पा रही थी दैट सैम को ही डेवलप किया जा रहा है उस रास्ते पर जाने के लिए, बट फिर भी जॉन वॉकर वर्दी भी नहीं होता है और उसके हाथ में स्टीव का शील्ड। मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। पूरी तरह से बकी का जो रिएक्शन था वही मेरा रिएक्शन था इस पूरे सीरीज़ में, जब तक दिखाया गया है। बट ये शो धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, एपिसोड्स निकलते गए एंड जॉन वॉकर कैप के रूप में नहीं बट डार्क वे में इस कैरेक्टर को जिस तरह से दिखाया गया है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। सैम, बकी एंड जॉन के बीच में जो कुछ भी होता है उन चीज़ों को इतनी अच्छी तरीके से डेवलप की गई होती है दैट उसी वजह से हम लोग एपिसोड 5 के शुरू में इतना ग्रेट एक एक्शन सीन देख पाते हैं सैम, बकी एंड जॉन के बीच में। एंड वाइट रसल ने जॉन वॉकर के कैरेक्टर को बहुत ही अच्छे से प्ले किया है। उन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। एंड सैम को भी पता चलता है दैट शील्ड को अगर उसने नहीं संभाला तो पता नहीं क्या होगा। एंड लास्ट में जॉन वॉकर फिर से सैम एंड बकी की हेल्प करता है, बट उस चीज़ को पर्सनली मुझे ऐसा लगा दैट जल्दी जल्दी दिखा दिया गया है। मैं उस चीज़ से उतना ज़्यादा कनेक्ट नहीं हो पाई जितना ज़्यादा मैं पहले कनेक्ट हो पा रही थी। बहुत एक्शन सीन्स है इस सीरीज़ में, पूरी तरह से एक्शन से भरपूर सीरीज़ है ये। मुझे पर्सनली एपिसोड 5 के शुरू में जॉन, सैम एंड बकी के बीच में जो एक्शन सीन दिखाया गया है वो सबसे ज़्यादा पसंद आया है। एंड MCU के बाकी मूवीज़ को जिस तरह से कनेक्ट किया गया है वो भी मुझे पसंद आया। ब्लैक पैंथर को जिस तरह से कनेक्ट किया गया है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। एंड कैप्टन अमेरिका के फिल्म सीरीज़ से तो पूरी तरह से ये सीरीज़ कनेक्टेड है। आइज़ाया ब्रैडली का जो स्टोरी लाइन दिखाया गया है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। एंड ये कैरेक्टर जब से इस सीरीज़ में आता है तो ये सीरीज़ सीरियस बन जाता है एंड सीरियस मैटर के बारे में बात करती है, जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। एंड इस कैरेक्टर को जिस तरह से पूरे सीरीज़ में दिखाया गया है, जिस तरह से एंडिंग में इस कैरेक्टर को दिखाया गया है वो बहुत ही ज़्यादा टचिंग था। सैम क्या इसी वजह से कैप्टन अमेरिका नहीं बनना चाहता है बिकॉज़ स्टीव का शील्ड है वो, एंड वो स्टीव की जगह है, लोग स्टीव को देखना चाहते हैं। हाँ, ये एक बहुत बड़ी वजह है, बट एक वजह और भी है दैट वो ब्लैक है एंड दुनिया उसको किस नज़र में देखेगी। इस चीज़ को आइज़ाया ब्रैडली के कैरेक्टर के ज़रिए ग्रेट तरह से दिखाया गया है। एंड ओवरऑल अगर मैं इस कैरेक्टर को देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है दैट इस सीरीज़ में इस कैरेक्टर की ज़रूरत थी। सैम का कैप्टन अमेरिका बनने का जो सफ़र है उस सफ़र को ग्रेट तरह से इस सीरीज़ में दिखाया गया है। मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। एंड ये सीरीज़ देखने के बाद मुझे ऐसा फील हुआ दैट इस चीज़ की ज़रूरत थी बिकॉज़ सैम को हम और करीब से जान पाते हैं, समझ पाते हैं। कैप्टन अमेरिका बनने के लिए जो ट्रेनिंग दिखाया गया है उसका, वो मुझे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। एंड हम फिर से समझ पाते हैं दैट स्टीव ने सैम को क्यों चूज़ किया था। जो ग्रुप दिखाया गया है फ्लैग स्मैशर्स, मुझे बुरा नहीं लगा, ठीक था, बट ओवरऑल देखूँ तो इनका जो स्टोरी लाइन है वो मुझे उतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगा। कहानी को आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरत थी, ऐसा फील हुआ मुझे। एंड ऐसा फील नहीं होना चाहिए था। उनसे ज़्यादा मुझे सैम एंड बकी के बीच में जो कुछ भी हो रहा था, या फिर सैम, बकी एंड जॉन के बीच में जो कुछ भी हो रहा था, या फिर सैम, बकी एंड ज़ीमो के बीच में जो कुछ भी हो रहा था, वो मुझे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा था। ज़ीमो को भी वापस लाया गया है इस सीरीज़ में एंड मुझे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा।
उसको जिस तरह से इस सीरीज़ में दिखाया गया है मुझे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग लगा, मैं बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हुई हूँ। एंड आइज़ाया ब्रैडली का जो स्टोरी लाइन है वो मुझे लगा दैट ज़रूरत थी उस कैरेक्टर की, बट फ्लैग स्मैशर्स के लिए मैंने वो फील नहीं किया। वांडा विजन में भी जो विलन दिखाया गया था वो मुझे ओवरऑल उतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगा था। उससे ज़्यादा वांडा को जिस तरह से नेगेटिव वे में दिखाया गया था वो मुझे ज़्यादा पसंद आया था। आई मीन ऐसी ही कुछ बात है द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर को लेकर। जो ग्रुप दिखाया गया है वो मुझे उतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगा। फाइनली फिनाले एपिसोड में एंथनी मैकी को कैप्टन अमेरिका के रूप में देखने का मौका मिल गया। मुझे जो देखना था वो मुझे देखने का मौका मिल गया एंड मैं बहुत ही ज़्यादा खुश थी। आई मीन एंथनी मैकी की जब एंट्री होती है कैप्टन अमेरिका के रूप में, उनका जो सूट था वो अमेजिंग लग रहे थे, उनका सूट अमेजिंग था एंड मैं आगे भी उनको देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। फाइनली स्टीव जो चाहता था वो पूरा हो गया। मुझे पर्सनली एपिसोड 4 एंड 5 सबसे ज़्यादा पसंद आया, खासकर एपिसोड 5। एंड मुझे पर्सनली ये शो बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनिंग एक शो लगा। मैंने बहुत ही अच्छा टाइम बिताया है इस शो को देखते हुए एंड ये शो सीरियस मैटर के बारे में भी बात करती है, तो मुझे वो चीज़ भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है। नीचे कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताओ आप लोग इस सीरीज़ के बारे में क्या सोचते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज़ जूही। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो पे।